जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान और जय भीम आर्मी, जय आज़ाद समाज पार्टी। आज एक महत्वपूर्ण लाइव के लिए मैं आपके बीच में हूँ। उस लाइव पे मैं कई दिन से प्रयास कर रहा था कि पहले एक बार मेरे पास जानकारी आ जाए तभी मैं अपनी बात रखूँ। तो बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, परिवर्तन के नायक, परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, जिनको आज हम नमन भी कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियर रामानायकर स्वामी, पेरियर लल्लई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बिरसा मुंडा, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, उनके साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को मैं बार बार नमन इसलिए करता हूं क्योंकि एक कारण है कि सबसे पहले परिवर्तन का आंदोलन उन्होंने चलाया। अब के समय में यह आंदोलन 1848 से जो आंदोलन चला, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में चला, फिर छत्रपति साहू जी महाराज, फिर बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब ने जिसको चलाया, जो बहुजनों को सत्ता प्राप्ति का आंदोलन, उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, जिसको बाद में मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, मान्यवर साहब काशीराम ने आगे बढ़ाया, जिसको आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी चला रही। तो मैं सर्वप्रथम आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट है, उस रिजल्ट के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के एक कार्यकर्ता को, एक पदाधिकारी को, आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी को, मिशन 78 अशोक सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में जो हमारी एक और विंग है, उसके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, हमारी महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, हमारे जो यूथ मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, हमारे जो एडवोकेट सेल के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, मैं आप सबका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों के संघर्ष से ये सब चीज़ें संभव हो पाई। मैं जानकारी के लिए बस थोड़ा सा कार्य आगे बढ़ा दूं। हम उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में जीते हैं, हम आजमगढ़ में जीते हैं। आजमगढ़ तो बहुजन मूवमेंट क्रांति दे रहा है। हम अम्बेडकर नगर में जीते हैं, हम बिजनौर में जीते हैं, हम बलरामपुर में जीते हैं, हम बस्ती में जीते हैं, हम इटावा में जीते हैं, हम फतेहपुर में जीते हैं, हम गोंडा में जीते हैं, हम गोरखपुर में जीते हैं, हम जौनपुर में जीते हैं, हम कौशाम्बी, जिला कौशाम्बी में जीते हैं, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी जो है लखनऊ, वहाँ जीते हैं। हम जिला मुजफ्फरनगर में जीते हैं, हम जिला रायबरेली में जीते हैं, सुल्तानपुर में जीते हैं, हम जिला सहारनपुर में जीते हैं और जिला उन्नाव में जीते हैं। और जिन जिलों में नहीं जीते वहाँ भी हमने जिन सीटों पे हम लड़े, हमने अपनी आमद दर्ज कराई है, हमने साबित किया है कि जनता का समर्थन हमारे पास। और क्योंकि मैं सब जगह नहीं गया चुनाव के बीच में, तो जहाँ जीते हैं बाहर, उनके लिए मैं वहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि उनकी मेहनत, उनके संघर्ष, जो भीम आर्मी ने परिवर्तन का आंदोलन चला, उसकी बदौलत हम लोग जीते हैं। जो एनर्जी, जो ऊर्जा आपने समाज में दी, समाज की लड़ाई लड़ी, समाज को सही रास्ता दिखाया, उसकी वजह से जीते हैं। तो मैं दोबारा आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन इस अवसर पे जो मैं कहना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जहां हम नहीं भी जीते हैं वहां भी कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं। ये चुनाव
वहाँ कुछ कमी खामियां रही होंगी, उनको दूर करके फिर हमें दोबारा से आगे बढ़ना है। तो उस पर हार जीत पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज़ाद समाज पार्टी वंचित वर्ग की वो पार्टी है जो संसाधनविहीन है, जिन पे अपने ऑफिस भी नहीं है अभी पूर्ण रूप से, जिलों में, जिनके पास अभी कोई एमपी एमएलए भी नहीं है, जिनके पास लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है क्रांतिकारी आंदोलनकारी बहुजन समाज के साथी, जो परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब मैं उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाता था तो मैं उनसे कहता था इस बात को कि भाई उत्तर प्रदेश में तो हमने समाज को इस रूप से तैयार कर दिया है कि जब चुनाव आएगा तो वो ये साबित कर देगा कि आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बनेगी। तो मैं तो धन्यवाद आभार करता हूं सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी, आपके संघर्ष के बदौलत आज़ाद समाज पार्टी ने पंचायत चुनाव में, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का जो रिजल्ट हो, उसमें जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा की है। और अपने जीत का जो है सहरा, वो ये पूरे जीत का सहरा मैं कार्यकर्ताओं के नाम समर्पित करता हूं। ये जीत की जो को मैं माननीय काशीराम साहब के नाम समर्पित करता हूं, क्योंकि हम बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं। हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को मानने वाले लोग, जिन्होंने 85% बहुजन समाज के लोगों के साथ अपना आंदोलन शुरू किया, वो इसी के भरोसे से आगे बढ़े। और मान्यवर काशीराम साहब का जो आंदोलन था वो इसी के भरोसे आगे बढ़ा। लेकिन जब उसकी रीति नीति बदली, उसके सिद्धांत बदले, उनका एजेंडा बदला, तभी वो आंदोलन पीछे हटा। तो अगर हम आज आगे बढ़े हैं तो इसका एकमात्र कारण है कि हमारा जो नारा है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस प्रदेश के वंचित समाज के लोगों का, जिन्होंने आगे बढ़ के इस आंदोलन को इस प्रदेश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन दिया। और मैं अब जीते हुए प्रत्याशियों को भी ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो हारे या जीते हैं, वो चाहे जीते प्रत्याशी हारे प्रत्याशी, जनता के लिए हित में काम करना, उनकी लड़ाई लड़ना, उनके दुख सुख में खड़े होना, उनकी ज़रूरतों को जो सरकार की योजना उन तक पहुंचाना, उनके हक अधिकार सुरक्षा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आपको अपना वोट दिया है। वोट जो है ना बहुत बड़ा अधिकार है। तो हमें ये साबित करना था कि हम भीड़ नहीं है। इस चैलेंज को आपने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद करता हूं सब लोगों का। और मैं ये इस चुनाव में हमने कुछ सीखा भी है। हम सब लोगों ने सीखा है कि भाई संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बस मजबूत संगठन का निर्माण कीजिए। और हमने गरीब लोगों को टिकट दिया और गरीब लोगों को हमने जिला पंचायत का जो सदन है, बोर्ड है, उसमें भेजने का काम किया। तो ये भी साबित हो जाता है कि अगर आप संगठन तैयार कर लेते हैं तो आज़ाद समाज पार्टी से आने वाले कल में वंचित वर्ग के वो लोग, गरीब लोग, जो आर्थिक रूप से कमजोर भी है, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शोषितों को जुबान देगा, जो शोषितों को जो है आगे बढ़ने का रास्ता देगा, जो शोषितों को की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। तो इस बीच में मैंने कई जगह ये भी देखा कि कहीं पे परिणाम अच्छे रहे तो वहां के कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा मजबूती से काम करना है कि और अच्छे परिणाम लाना है। जहाँ के परिणाम कमज़ोर रहे वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी और मेहनत से काम करना है। और मगर इस सिद्धांत के साथ कि ज़्यादा कुछ मिल जाए तो ज़्यादा खुश नहीं होते, और बहुत कम मिल जाए तो निराश नहीं होते। इस बात को याद रखते हुए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी जो है ना सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां अच्छा रिजल्ट नहीं आया है उन लोगों को भी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, दूसरे साथ सीख लेके निराशा छोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ हर एक दिन एक नया चैलेंज, वो चैलेंज स्वीकार करना है और उसको पूरा करना है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से वोट के रिजल्ट में जनादेश में धांधलीबाजी की, ये भी मैंने बड़े पैमाने पे देखा। और कई जगह पे तो मैं भीम आर्मी की टीम को सल्यूट करता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी की टीम को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो प्रत्याशी हमारे जीत गए थे उनको हराने का प्रयास किया। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ लड़ाई लड़ी, जैसे बड़ी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ी
अंबेडकर नगर में, और एक बड़ी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो मैं वहाँ की टीमों का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं मगर प्रदेशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपके द्वारा दी गई वोट की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, धांधलेबाजी की बात तो बहुत जगह कर रहे हैं लोग, लेकिन जो आपकी दी गई वोट की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी सुरक्षा कैसे करेंगे, आपकी रक्षा कैसे करेंगे, ये आपको सोचना चाहिए। अभी मैं ये भी आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुत सारी जगह पे अन्य पार्टियों के लोग बहुत बड़े पैमाने पे जीते हैं। जहां हमारे जीते वहां तो हम अध्यक्ष बनाने के लिए लड़ेंगे, लेकिन आप ये भी देखना कि जहां भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा सीटें जहां दूसरी पार्टियों की हैं, वो लोग कितने अध्यक्ष बना पाते हैं, ये भी आप देखना। क्या आपके द्वारा दी गई वोट का वो सदुपयोग कर पाते हैं, या भाजपा से डर के जो है वहां जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाते, ये भी जो है अब आपके सामने आ जाएगा। जिन लोगों को आपने वोट दी है, मैं बहुजन समाज के लोग कहना चाहता हूं, उनको देखना कि वो आपके लिए आपके द्वारा दी गई वोट का सदुपयोग कर पाके अपना अध्यक्ष बना पाएंगे, या ज्यादा संख्या जीतने के बाद भी वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता का दुरुपयोग करके बना लेंगे और ये लोग चुपचाप देखते रह जाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल आप लोगों के बीच में रहेगा। मगर मैं कार्यकर्ताओं के लिए तो ये कहना चाहता हूं कि मुझे आदत है, और हमारे कार्यकर्ता ने भी उस आदत को एक्सेप्ट कर लिया है कि लोग उनको चैलेंज देते हैं और उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। तो ये तो एक अच्छी आदत है। और मैं तो कहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को आप अब 2022 का चैलेंज दीजिए कि भाई पहले आपने चैलेंज दिया था कि भाई आपने ग्राम प्रधान जिता के दिखाओ, तो उन्होंने तो अपना जिला पंचायत भी जिता दिया। तो अब मैं चाहता हूं कि क्योंकि हमारा बहुजन समाज जो सोया हुआ समाज है, तो मैं अपने आलोचक साथियों से कहना चाहता हूं, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वो कहते हैं ना कि निंदक नीरे राखिए, तो मैं तो उनका साधुवाद करता हूं कि वो आलोचना करते रहते, तो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आता रहता, जुनून आता रहता है। जोश जुनून का तो लड़ाई है, एटीट्यूड की तो लड़ाई, स्वाभिमान की। तो मैं ये कहता हूं कि वो हमारे कार्यकर्ताओं को और जो हैं ज्यादा आलोचना करें, उनको कहें कि भाई आप विधायक नहीं जिता सकते, तो वो विधायक जिता कर भी साबित करें 2022 में। तो ऐसा मैं आलोचकों भी कहना चाहूंगा, और मैं अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि भाई बहुत कम मेहनत का समय आपको मिला, आपने जो आपके लोग थे उसको वोट में भी तब्दील कर दिया, लेकिन आपको समय नहीं मिला। मैं इस बात को बेहतर समझता हूं। और फिर पहली बार उत्तर प्रदेश में ये हुआ कि धारा 144 में चुनाव हो रहा था पंचायत का, और जो स्थापित पार्टियां हैं उनको नकारते हुए सैकड़ों जगह पे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पर रहे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो मैं कार्यकर्ताओं कहूंगा कि वो उनके इस आंदोलन ने, उनके संघर्ष ने, उसके इस बल ने हमें और बल दिया है। अब हम ज़्यादा काम करेंगे। पहले हम 20 घंटे काम करते थे, 22 घंटे काम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आराम करने के लिए नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा करने के लिए। जैसे मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि जब आप एक गज जमीन किसी की लेना चाहेंगे, जो वो जमीन भले ही आपकी और किसने कब्जा ली, उसको लेना चाहेंगे, तो आपको वहाँ झगड़े होंगे, मुकदमे होंगे, आपका कत्ल भी हो सकता है, आपको तमाम तरह की परेशानियां भी हो सकती है। तो आपकी छीनी हुई राज सत्ता जो इन मनवादियों ने छीन ली, अगर आप उनको लेने जाओगे तो उसके लिए तो आपको बहुत तरह की तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ेंगी। तो राज सत्ता छीनने के लिए तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि ये चैलेंज अगर हमारे कार्यकर्ता स्वीकार कर लें, जो आलोचक साथी हमारे देते हैं उनका आभार, तथागत उन पे उनके ऊपर अपने अनुकंपा बना के रखें, उनको स्वस्थ और दीर्घायु रखें कि वो आलोचना करते रहें, और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी इसको अपना चैलेंज बना के जो है इस पर काम करते रहें। और वंचितों की जो आवाज़ है, आज मेरे पास सैकड़ों संदेश हैं बहुजन समाज के पुराने लोगों के, जो पुराने मिशनरी रहे हैं, उन्होंने मुझसे मुझे बधाई तो दी, लेकिन मुझे एक और आशीर्वाद भी दिया कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बहुजन मूवमेंट को जिंदा कर दिया है, आपने काशीराम साहब को जिंदा कर दिया, आपने काशीराम साहब की विचारधारा को जिंदा कर दिया, आपने ये भी साबित कर दिया कि गरीब आदमी भी जो है राजनीति में ताकतवर बन सकता है और अपने लोगों के लिए काम कर सकता है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि भाई आप लोगों ने उम्मीद हमसे जगाई है, तो इस उम्मीद पे हम लोग खरा उतरेंगे। लेकिन एक जरूरी विषय पे भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कोरोना काल चल रहा है और रोज मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं, मैं बहुत सारे ट्वीट्स भी करता हूं कि भाई जिनको कुछ लोगों को मदद हो जाए। लेकिन बस मैं ये देशवासियों के लिए मेरा संदेश और मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि ये सारी सरकारें यहाँ पे थी, जिन चीज़ों के लिए आज हम परेशान हैं, हम अपने लोगों को खो रहे हैं। जिसने अपना खोया उसको पता है। आप अपने जिन लोगों ने अपने खोए हैं और इस वजह से कि उनको अगर अच्छा इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच जाती, तो ये बुनियादी ज़रूरतों पे काम क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं किया गया?
और ये इसके पीछे किसका कारण है? मैं तो अपने स्पीच में कहता हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, न्याय, ये सब चीज़ों गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन ये इतनी सरकारें यहाँ रही, इन्होंने क्यों नहीं दिया? आज अस्पताल में बेड नहीं है तो आपका पेशेंट मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो मर जाएगा, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, आईसीयू बेड नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, वैक्सीन नहीं मिलेगी तो आप परेशान हैं, लॉकडाउन लग जाएगा तो भूख से मर जाएगा। प्राइवेट कर्मचारियों के क्या हालात हैं, सरकारी कर्मचारियों के क्या हालात हैं, आम आदमी क्या हालात हैं, बच्चों का भविष्य पढ़ नहीं पा रहे, क्या हालात हैं। मैं इसलिए आपसे कहता था कि आपको भारत के लोग ही तो मुझे वास्तविकता में हंसते हुए कहना पड़ेगा कि यहाँ ये भारत के लोग स्वाभिमानी लोग तो हैं, लेकिन इमोशनल लोग भी हैं, इसलिए इनको राजनीतिक दल बेवकूफ़ बनाते हैं। ये भारत के जो इमोशनल लोग हैं, ये तो जब मैच होता है भारत का, क्रिकेट टीम का मैच होता है, तो ये तो वहाँ अपनी सांसें रोक के बैठ जाते हैं कि भाई हमारी टीम हार ना जाए। ये तो वहाँ उन पे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये इनके अधिकार जो हैं, इनके लोग मर रहे हैं, यहाँ भारत में हमारे लोग मर रहे हैं, ये उस पर गुस्सा नहीं करते और उस पर जो है उनके खिलाफ संकल्प नहीं लेते। ये क्रिकेट मैच पे तो भावनात्मक हो जाते हैं, लेकिन ये देश की सुरक्षा, देश में हर व्यक्ति को अधिकार, संविधान सुरक्षा पे कभी जो है कदम नहीं उठाते। इनकी ये दूसरे के भरोसे लड़ने वाली जो लड़ाई है, इसकी वजह से जो है भारत जो आज कंगाली के दौर में चला गया और भारत में लोगों की जानों की कीमत नहीं है, बहुसंख्यक रूप से लोग मर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि दूध की रखवाली कभी बिल्ली नहीं करती है और कभी जो है शेर बकरी की रखवाली नहीं करता है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और आपको जो है अपनी रखवाली के लिए अपने लोग तैयार करने पड़ेंगे, उनको भेजना पड़ेगा। जिनके भरोसे आप लड़ रहे हैं, अगर वो इतने हितैषी होते तो ऐसे बुरे समय में आपके बीच निकल के आते। आपको वो पैसे वाली राजनीति और उन लोगों को जो आपके चुनाव के बाद आपके बीच नहीं आते, उनको नकारना पड़ेगा। और कुछ लोग तो इस वजह से कंफ्यूज थे कि भाई अब पता नहीं आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया और जनता ने भी साबित कर दिया। और ये जो पंचायत चुनाव है, गांव स्तर का चुनाव है, ये देहात स्तर का चुनाव है, ये देहात का चुनाव है। यहाँ गाँव में गरीब लोग रहते हैं, तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि गरीब लोगों का समर्थन जो है वो वंचित समाज की एकमात्र आवाज़ उम्मीद आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, भीम आर्मी के साथ है। तो मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो पूरी होनी चाहिए थी, जो लोकतंत्र की मांग है, जो लोकतंत्र बना इसलिए था कि ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी हुई, उन पर काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि काम करने वाले लोगों को मौका नहीं मिला। मगर मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, अपने नेताओं को, कि संकल्प लेके, मानवर काशीराम साहब कहते थे, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है, बाबा साहब ने आपको स्वाभिमान से जीने के लिए अधिकार दिए, आपको आर्थिक रूप संपन्न होने के लिए अधिकार दिए, आपको लड़ने की ताकत दी है, आपकी सुरक्षा के लिए संविधान दिया है। लेकिन इनकी सुरक्षा कौन करेगा, इन अधिकारों की? इसके लिए भी आपको चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं कि अब आप संकल्प लें कि हम 2022 की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं। और जो अन्य प्रदेशों के साथी हैं वो भी बहुत उत्साहित हैं इस चीज़ से। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी अपने यहाँ मजबूत संगठन तैयार कर लें। जन समर्थन जो है, गरीब जनता का समर्थन आपके पास है, 90% वंचित वर्ग के लोग आपके साथ खड़े हैं। कल से बधाइयों के बधाई संदेशों की भरमार लगी हुई है, लेकिन मुझे मेरे मन में भी कुछ सपने हैं वंचित वर्ग के दुख पीड़ा को समाप्त करने के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को पूरा करने का। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा और जो अन्य हमारे शहीद हुए हैं, 2 अप्रैल के जो शहीद, बहुजन मूवमेंट के जो शहीद, बहुजन मूवमेंट के जो पिलर लोग हैं, समर्थक लोग हैं, मैं उनके सपनों की परवाह करता हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के सपनों की परवाह करता हूँ। मैं ज्योतिबा फूले, मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियर साहब, बाबा जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के भी सपनों की परवाह करता हूँ। मैं माँ अवंतिका बाई लोधी, वीरांगना झलकारी भाई और मेरी तो माँ दुल्लई, वो महानायिका
जिन्होंने अन्याय अत्याचार करने वालों को सबक सिखाया। मैं वीरांगना फूलन देवी को भी नमन करता हूँ, और मैं नमन करता हूँ आज हमारे बहुत ही एक के साथ अब एक और साथी हमारे जिनको नमन मैं करता हूँ, मेरे बड़े भाई चौधरी अजीत सिंह जी, वो किसानों के मसीहा, किसानों के नेता, गरीबों के नेता आज हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको भी नमन करता हूँ। लेकिन इस देश को खोखला होने से बचाइए, ये भ्रष्टाचार को स्थापित करने वाले राजनेताओं से इस देश को बचाइए। लोकतंत्र को, वास्तविक लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि उत्साहित होकर घर ना बैठे, निराश होकर घर ना बैठे, आए मैदान में उतरे और साबित करें कि आज़ाद समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के सपने को पूरा करने के बिना चैन से नहीं बैठेंगे हम लोग, और इस देश में बहुजन राज स्थापित करेंगे। मान्यवर काशीराम साहब कहते जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। इस संकल्प को, इस नारे को अपने जीवन में जो है आत्मसात कीजिए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और शुरुआत हो चुकी है, अब आगाज हो चुका है। अब परिणाम क्या होगा 2022 का, ये तो आपकी मेहनत, आपकी लगन तय करेगी। लेकिन ये तो सत्य है कि आज़ाद समाज पार्टी अब मैदान में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। भीम आर्मी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद। भीम आर्मी और आज़ाद समाज के कार्यकर्ताओं को मेरा साधुवाद, आभार कि आपने साबित किया। जो लोग ये कहते थे कि हम वैश्य की पार्टी है, उनके भी मुंह पे जोरदार तमाचा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, जिस जिलों में हम लोग चुनाव लड़े, बिना संसाधनों के होते हुए, एक तरफ पैसे वाले लोग थे, एक तरफ गरीब लोग, और हमने वहाँ साबित किया कि हम मैदान में। ये सब भीम आर्मी की मेहनत की वजह से हो पाया। इसलिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पूरी राष्ट्रीय कमेटी को और सभी साथियों को और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी को, कोर कमेटी को, एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी को मैं धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश की टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। और उत्तर प्रदेश की महान जनता का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो विश्वास हम पे दिखाया। विश्वास कीजिए, रास्ते कठिन, समस्याएं बहुत, लेकिन जीतेंगे ज़रूर। आपके सपनों को पूरा ज़रूर करेंगे। और मैं जैसा कहता हूँ कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अब एक तरफ पैसे वाले लोग और एक तरफ मूवमेंट के लोग, बहुजन मूवमेंट के सच्चे और ईमानदार लोग। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से भी कहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी का साथ दें। और जो लोग घर निराश होकर बैठ गए थे, मान्यवर काशीराम साहब के साथी और उनके चेले, उनके मिशन मूवमेंट में सहयोगी, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए, एक नया कल लिखते हैं, एक नया इतिहास लिखते हैं। वंचितों, शोषितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, भारत में बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के सपनों पूरा करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का साथ दें। जय भीम, जय भारत। मैं इसके साथ एक अंतिम लाइन में अपनी महिला नेत्रियों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।